जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आज का जो आपका यह वीडियो होगा, तो इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट से जो है कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहे थे कि मैम आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो इसी को देखते हुए मैं जो हूँ आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। और मेरी यही इच्छा है कि आज के इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से यदि आप लोगों का थोड़ा भी मदद होती है, थोड़ी सी भी मदद होती है, तो इससे हमको बहुत ही बड़ी खुशी मिलेगी। ओके, तो इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के दरमियान क्या क्या हुई, किस तरह से इंटरव्यू हुई, उसके बाद क्या क्या टेस्ट हुई, क्या क्या क्वेश्चन पूछी गई, तो इन सारे के बारे में जो है हम लोग मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, मेरी इंटरव्यू जो थी वह 18 दिसंबर को थी, लेकिन मैं वीडियो बहुत लेट से जो हूँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा पा रही हूँ। इसके पीछे भी रीजन है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव से 15-20 किलोमीटर दूरी पर जो है एक छोटा सा शहर पड़ता है फॉरबिसगंज, मैं वहाँ पे रहती हूँ। और वहीं से आप लोगों के साथ जो भी कंटेंट है वह शेयर करती हूँ और पढ़ाई वहाँ से मैं करती हूँ। ओके, तो गांव में रहती हूँ तो क्या होता है कि मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करनी होती है, मेरे को घर का काम भी देखना होता है। तो जब से मैं इंटरव्यू दे करके आई हूँ तो क्या हुआ है कि मैं कुछ समय फॉरबिसगंज में रहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो हूँ या समय जो हूँ मैं घर में ही रहती हूँ, घर का काम ही देख रही हूँ। तो इसी कारण से मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो हूँ नहीं शेयर कर पाई इंटरव्यू एक्सपीरियंस का, और रेगुलर वीडियो भी नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ। तो यही सारी रीजन है। ओके, तो आज मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो शेयर कर रही हूँ, तो सर्वप्रथम हमारी जो इंटरव्यू हुई, सबसे पहले क्या हुई, इंटरव्यू हुई। और इंटरव्यू जो होता है बीपीएससी का, वह कहाँ पे होता है, तो बीपीएससी का जो कार्यालय है बेली रोड पटना में, और बेली रोड में ही इंटरव्यू का कार्यालय है, सॉरी बीपीएससी का कार्यालय है। तो वहीं पर सारे स्टूडेंट जो भी मेंस में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन सारे का जो है इंटरव्यू वहीं पे होता है। तो मेरा भी वहीं पे हुआ। इंटरव्यू करी, सर्वप्रथम इंटरव्यू जब करी तो वहाँ पे इंटरव्यू का जो कॉल लेटर होता है वह ले लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको एक पेज दे दिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू कॉल लेटर भी दे दिया जाता है। तो उसके साथ आप एंट्री करेंगे, सॉरी आगे बढ़ेंगे। और हम भी आगे बढ़े वहाँ से डॉक्यूमेंट को दिखा करके। जब आगे गए तो आगे जाने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, तो वहाँ पर जो भी इंटरव्यू लेने वाले उसके जो भी मेंबर होते हैं, अलग अलग मेंबर होते हैं, अलग अलग मेंबर के अलग अलग कार्य होते हैं। उसके बाद फिर कैबिन में जो मेन इंटरव्यू लेने वाले होते हैं आपके, फिर वो होते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग पहले से सेटिंग करके रखते हैं कि कितना ग्रुप में लेना होता है। तो उस रोज जो है मेरा सेकेंड सिटिंग में जो है सेकेंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था। और उस सेकेंड शिफ्ट में 40 विद्यार्थियों का जो है इंटरव्यू लिया गया था और अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ था। तो A1 ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, मेरा डी ग्रुप में था। और पर ग्रुप में जो है 10 विद्यार्थी थे, 10 में से जैसे A1 A2 A3 करके 10 तक था, उसी तरह से डी में भी D1 से लेकर के D10 तक था। ओके, तो मेरा जो था वह D1 था। उसके बाद जब वहाँ पे ग्रुप डिफाइन कर दिया जाता है, उसके बाद फिर आगे आपको जो है अलग ग्रुप में ले जाया जाते हैं। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे जो है अलग अलग ग्रुप का जो है चेयर लगा हुआ रहता है। वहाँ पे आप अलग अलग ग्रुप में जा करके बैठिए, बिठाया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले सब जो अलग अलग काम करने वाले होते हैं, अलग अलग मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे बिठाने के बाद वहाँ से फिर दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे मेंबर के द्वारा आपको जो है फिर जहाँ पे कोरोना टेस्ट होती है वहाँ पे ले जाया जाता है। फिर वहाँ से हमको कोरोना टेस्ट कराने के लिए ले गया गया। फिर मेरी कोरोना टेस्ट हुई। कोरोना टेस्ट होने के बाद जो है फिर दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको जो है फिर ले जाया जाता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे होनी थी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो ले जाया गया, तो वहाँ पे मैं गई।
तो उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आपको फिर साइड में चेयर लगाया हुआ रहता है। इस साइड में होता है आपका सबका अलग अलग टेबल, उसका चेयर वो रहता है। तो वहाँ पे सब अलग अलग मेंबर होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होती है तो वहाँ पे सपोर्टिव होते हैं, जो भी होते हैं जो भी वहाँ पे मेंबर होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर बगल में चेयर वगैरह लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे बैठे, तो जब बैठिएगा तो वहाँ पे आपको चाय भी ऑफर किए जाते हैं। तो वह आपका मन होता है, आप पी भी सकते हैं, नहीं भी। मैं तो नहीं पी थी क्योंकि मैं बाहर से पी के गई थी, तो मैं वहाँ पे नहीं पी थी। उसके बाद क्या हुआ कि वह उस चेयर के बाद जो है वहाँ से आपको फिर दूसरा मेंबर आएंगे, तो वह जो है उसी हॉल में एक कॉर्नर में थे, एक सर थे, तो वहाँ उसी के सदस्य थे। तो वहाँ पे जो है हमको वहाँ पे साइन लिया गया। उसके बाद रोल नंबर ये सारे सब लिखे गए। उसके बाद वहाँ पे हमको एक कोड दिया गया, और उसी कोड को लेकर के फिर दूसरे मेंबर आए। फिर वो जो है दूसरे एक डिपार्टमेंट था, उससे अलग था, मतलब अपार्टमेंट कहीं, उसको दूसरे में ले जाया गया। सॉरी, डिपार्टमेंट नहीं, अपार्टमेंट इधर से उधर ले जाया गया। उधर जब ले जाया गया तो वह केबिन तरह से बना हुआ था। तो इस तरह से मान सकते हैं कि एक इधर से रास्ता है, इधर भी एक केबिन है, उसके बाद ये रास्ता है, उससे गेट है। तो गेट के अंदर जो मेन जो इंटरव्यू लेने वाले थे तो वो बैठे हुए थे। तो इस साइड में जो एक केबिन बना हुआ था तो वहाँ पे हमको बिठाया गया। तो जब बिठाया गया तो क्या हुआ मेरे साथ कि जैसे बिठाया गया, मैं जो एक जो भी मेरे डॉक्यूमेंट जिस फाइल में थे तो फाइल को साइड में रखा गया, और वो एक जो हमको ले गए थे जो भी सदस्य थे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे बैठिए। तो मैं यहाँ पे बैठी। जैसे बैठी तो क्या हुआ, मेरी रिंग आ गई। मुझे ये नहीं पता था कि सर्वप्रथम मेरा ही इंटरव्यू होगा, क्योंकि D1 था। बाद में हमको एहसास हुआ, फील हुआ, क्योंकि ये सारे बारे मुझे पता नहीं था। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा कंडीशन जब भी आए तो आप इससे अवगत हो जाए। तो मुझे कोई बताने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे सीनियर मैं अभी तक यहाँ तक जो भी चीज़ करी हूँ मैं खुद अकेले से करी हूँ, तो मेरे को कोई बताने वाले नहीं थे। तो जैसे रिंग आई तो मैंने सोचा किसी दूसरे का होगा, फिर दोबारा रिंग किए तो मुझे फील हुआ कि जाना चाहिए, तो गई। तो देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेंबर थे वो कोड भी एंट्री नहीं हुआ था। उसके बाद एक व्यक्ति थे जो वहाँ पर हमको ले गए थे, तो वही तब कोड ले करके वो सर को दिए। उसके बाद हम जो है वहाँ पे एंट्री किए, ओके, अंदर में। वह क्यों हुआ, क्योंकि मेरा D1 था, जो D1 वाले थे उसको एंट्री फर्स्ट टाइम करवाए, और मैं इस भ्रम में वहाँ पे थी। थोड़ा सा भ्रम थोड़ा ये हो गया कि मैं इससे पहले बैंक PO का भी एग्जाम इंटरव्यू दी हूँ। तो उसमें यह हुआ कि उसमें यह होता था कि कैबिन जितने उस कैबिन के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट होंगे, सारे स्टूडेंट को क्या किया जाता था कि उस कैबिन के अंदर सारे को बिठाया जाता था, ओके। बिठाने के बाद जो है तब बारी बारी से एक को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाता था। तो मेरे माइंड में यही सेट था कि सारे को, जब मेरे ग्रुप में जितने हैं 10 स्टूडेंट हैं, 10 को लाए जाएंगे, उसके बाद पर को बुलाए जाएंगे। तो मेरे माइंड में ये सेट था, और ये भी पता नहीं था मेरा D1 है तो सर्वप्रथम मेरा ही होगा, ये भी एहसास मुझे नहीं था। तो और न तो कोई स्टूडेंट को बुलाया गया, मैं फर्स्ट थी। जैसे आए तो दूसरा स्टूडेंट आया भी नहीं D2 वाले, कि मेरे को एंट्री करवाया गया। तो जब एंट्री करी तो एंट्री के दरमियान जो है सर्वप्रथम मुझसे यही पूछा गया कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है, आप का ऑनर्स पेपर क्या है, उसके बाद हॉबी क्या है आपका, उसके बाद यही सारे पूछे गए। उसके बाद हमको लोक प्रशासन से क्वेश्चन पूछे। मतलब लोक प्रशासन का कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके पॉलिटिकल से मैच करते हैं, पॉलिटिकल का ही एक पार्ट है लोक प्रशासन। तो हमसे यही पूछे गए कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो मैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताई। और उसके बाद पूछे कि पंचायती राज किस तरह का, क्या स्तरीय स्तर में बैठा हुआ है, क्या नगर में कैसी व्यवस्था है, उसके बाद गाँव में कैसी व्यवस्था है, तो ये सारे के बारे में वहाँ पे मैं बताई। तो फिर मुझसे ये पूछे कि आप गांव से संबंध रखती हैं, तो मैं इसके बारे में बताई कि मैं गांव से ही बिलोंग करती हूँ, तो इसके बारे में बताए। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ इसी में अंदर अंदर डीप में क्वेश्चन पूछते गए कि क्या क्या गांव से बिलोंग करती हैं, तो गांव में ग्राम पंचायत में क्या क्या होता, मुखिया होता है, सरपंच, ये सारे। उसके बाद इसके बाद ये पूछे थे कि ग्राम पंचायत में जो पंचायत समिति होती है उसका प्रमुख कौन होता है, उसका जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, तो वो प्रमुख होता है। तो यही से सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारी बातें जो मेन अध्यक्ष थे तो उन्होंने पूछे। उसके बाद ये सारे पूछने के बाद उसके बाद दूसरे मेंबर थे,
तो दूसरे मेंबर पूछे थे वो लव जिहाद के बारे में पूछे थे, करंट टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से करंट टॉपिक से रिलेटेड पूछे थे, लव जिहाद क्या होता है। उसके बाद एक पूछे थे कि जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं अभी जेपी नड्डा जी, तो उसके काफिले में जो पश्चिम बंगाल में जो अ, हमला हुआ था, और उस हमला के दरमियान जो है वहाँ के जो भी जीडीपी जो थे, सॉरी डीजीपी, जीडीपी नहीं डीजीपी जो थे वो, उसके बाद जो वहाँ पे मुख्य सचिव थे, उन्होंने जो है क्या क्यों हुई थी उसके काफिले में ये सारी घटनाएं क्यों हुई थी, उसको केंद्र से बुलावा आया था लेकिन ममता बनर्जी जी ने नहीं जाने दी थी। तो इसके पीछे ये सारे के बारे में क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ था, फिर वहाँ से दूसरे मेंबर के क्वेश्चन ट्रांसफर, दूसरे मेंबर को इशारा किए तो उन्होंने बजट से क्वेश्चन उठा लिए थे, इकोनॉमिक्स से, कि अ, जो बिहार सरकार का जो बजट रहा 2020-21 का वह कितना रहा, कितना करोड़ का, ये सारे के बारे में पूछे थे। उसके बाद हमको पूछे थे कि सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र में जो है ज़्यादा बजट को अनुमानित किया गया है, तो उसके बारे में पूछे थे। शिक्षा क्षेत्र में मैं जवाब दी थी इसके बारे में। उसके बाद फिर हॉबी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉबी कौन सा, मेरा कुकिंग हॉबी था, तो उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि कैलोरी का अर्थ क्या होता है, उसके बाद क्या क्या बनाना पसंद करती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि आप मान लीजिए कि बैगर है तो बैगर के लिए कौन कौन सी योजना बनाना आप पसंद करेंगी, तो इसके बारे में क्वेश्चन था। और उसके बाद एक संतुलित आहार के लिए क्या क्या सा उसमें होनी चाहिए, तो इसके बारे में क्वेश्चन था। इसी तरह से और भी हॉबी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद फिर हमको क्वेश्चन चौथे मेंबर पूछे थे कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे थे कि 1990 से लेकर के अभी तक जो है कितने बिहार में मुख्यमंत्री बने, तो इससे क्वेश्चन थे। और और ये भी क्वेश्चन थे कि 1990 से लेकर के अभी तक जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई बिहार में, उसके बाद इंडिया में इम्पोर्टेंट घटनाएं पॉलिटिक्स रिलेटेड, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे थे। और यही सारे क्वेश्चन जो है हमको पूछे थे, और अभी उतना ध्यान में नहीं आ रही है क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ, 1 मंथ लगभग हो चुकी है। कुछ 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 क्वेश्चन मैं मिस कर रही हूँ, ध्यान में नहीं आ रही है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये सारे क्वेश्चन हमको पूछे थे। और उसके बाद सर, और वहाँ पे जो भी बोर्ड मेंबर थे सब सपोर्टिव थे, सब बहुत ही आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि आपको डराएंगे, ऐसा नहीं होते, बहुत ही अच्छे मेंबर होते हैं, सारे मेंबर बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इसी तरह से मेरा एंट्री हुआ, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन मैं मिस कर रही हूँ, ध्यान में भी नहीं आ रही है क्योंकि 1 मंथ हो चुकी है, लेट हो चुकी है। उस टाइम में मैं उसी टाइम में अपडेट रहती, डायरेक्ट आके वहाँ पे 18 को जैसा मेरा इंटरव्यू हुआ था 19-20 को दे देती। 20 को मैं तुम पटना से आई हुई थी, 21 को दे देती, तब तो मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता पाती, लेकिन अभी लेट हो चुकी है तो मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ कुछ क्वेश्चन को। तो यही रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। यही सारे जो है हमको क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन मैं मिस भी कर रही हूँ। और लगभग रखिए 15 से 20, 17 से 20 मिनट के आसपास जो हमको वहाँ पे होल्ड करवाई गई। उसके बाद लास्ट में बोले कि ठीक है आप जा सकती हैं। उसके बाद जो है मैं वहाँ पे सबको फिर विश करी, थैंक यू बोले, उसके प्रणाम। जब स्टार्टिंग में गई थी तो प्रणाम ही बोली थी, फिर बाद में प्रणाम, एक सर हमको जब लास्ट में छोड़े तो उनको सर ही खुद बोले प्रणाम। तो मैंने सोचा कि सर भी प्रणाम प्रणाम बोले हैं तो मुझे भी प्रणाम बोलना चाहिए, तो मैं प्रणाम भी करी, उसको थैंक यू भी बोली, उसके बाद निकल गई। तो मेरे को यहाँ पर लगा कि सर्विस नहीं की। तो उस बोर्ड में जितने भी बाद में कुछ कैंडिडेट से मैं मिली, 15 हाँ लगभग के 6-7 कैंडिडेट से मिली, तो उस बोर्ड में किसी को विश नहीं किए थे कि बेस्ट ऑफ लक। तो सिर्फ बोलते थे ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन खुश थे मेंबर। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ से जब मैं निकली तो उसके बाद और भी टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपका क्या टेस्ट होता है, जैसे हाइट टेस्ट हो जाता है। यदि हम लोग यदि बॉयज़ की बात करें तो हाइट के साथ उसका चेस्ट भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन गर्ल्स का जो होता है उसका सिर्फ हाइट ही जो है वह टेस्ट की जाती है। हाइट हो गया, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका आई टेस्ट होता है, उसके बाद आपका ईयर टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद जो है आप वहाँ से लीव ले सकते हैं, वहाँ से आपको जो है एग्जिट कर दिया जाता है, वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो ये सारे जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये सारे मेरे टेस्ट हुए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू इस तरह से रहा। तो मैं आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को ज़रूर जो है कुछ ना कुछ मदद मिलेंगी।
और मदद मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेंगी। जो सारे कैंडिडेट्स जो बिगनर हैं, जो कंपटीशन का बीपीएससी या यूपीएससी जो भी आप लोग करना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग करें। ये नहीं सोचें कि मैं बहुत ही एक और एरिया से बिलोंग कर रही हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा आप लोग नहीं सोचें। मैं एक बहुत ही कहीं तो बहुत एक पिछड़े एरिया जो होता है वहाँ से बिलोंग कर रही हूँ, मैं गांव से बिलोंग कर रही हूँ। मेरी पढ़ाई जितनी भी मैं इंटर गांव से ही करी हूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन भी BNMU यूनिवर्सिटी से की हूँ। सोच सकते हैं कि वहाँ पे उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे बस गैस पेपर से ले लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है। मैं भी वैसे ही करी थी। उसके बाद मैं फिर बैंकिंग में इन्वेस्ट करी, तो लेकिन बैंकिंग में टाइम मैं तो इन्वेस्ट करी वहाँ पे, लेकिन वहाँ से मेरा तो वहाँ पे सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इंटरव्यू भी दी बैंक पीओ का, उसके बाद मेरा पीटी हर साल आता था, मेंस भी होता था, लेकिन लास्ट में नहीं हो पाता था, मेरे वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला। मैं अभी बीपीएससी में यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे भविष्य के बारे में पता नहीं। मुझे तो कॉन्फिडेंस कि मेरा हो जाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मेरा होगा ही। लेकिन ये खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब फेल्यूर नहीं हूँ, मैं सक्सेसर हूँ, मैं सक्सेस हूँ, फेल्यूर नहीं हूँ। तो खुद में एक कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो आप लोग भी करें। आप लोग ऐसा नहीं समझे कि मैं एक पिछड़े एरिया से आ रही हूँ तो कैसे करूँगी, ऐसा नहीं सोचे। मैं घर का हर एक काम वो करती हूँ, चाहे वह आपका खेत का काम हो, चाहे आपका वह एक तरह से कहें चावल, धान से चावल बनाने का काम हो, चाहे घर का आप कोई भी काम कर लीजिए। मैं मेरा अभी जो घर है मिट्टी का घर है, मिट्टी घर में सोच ही सकते कितना घर का काम हो जाता है। करती हुई मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती हैं। तो आप लोग हिम्मत को नहीं हारे, जरूर करेंगे। चाहे वो आप कितने भी पिछड़े इलाके से क्यों नहीं बिलोंग करते हैं, आप चाहे वो एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे आप वह एक गरीब घर की लड़की क्यों नहीं हो, ओके। तो आप लोग जरूर करें, जरूर ही सक्सेस होंगे। तो ये रही मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग जरूर करें। तो आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।